नमस्कार साथियों, आज आपके पास घातांक करने के पार्ट्स 3 लेके आया हूँ मैं। और पास्ट फर्स्ट और सेकंड अपन पढ़ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपके पास इसके बेसिक सूत्र लिखाए थे, सेकंड पार्ट में अपन इसके सवाल हल किए थे। ये थर्ड पार्ट है आपके पास। इसमें वो सवाल आपके पास समझाए जाएंगे जो मैथ आपके पास एसएससी में, ग्रुप डी में आदि में जो इसके सवाल कैसे आते हैं, कैसे घूमते हैं सवाल। वो दोस्तों दो पार्ट्स में इसके करा चुका हूँ। दोनों पार्ट्स में मैंने बेसिक पूरी जानकारी आपके पास करा दी है। अब इसमें अपन सीधे सवाल हल करेंगे, आपको एग्जाम में कैसे सवाल हल करना है। तो चलो शुरू करते हैं। आपके पास सवाल नंबर पहला सवाल है आपके पास, यदि रूट 3 की घात n बराबर कितना है 81 हो तो n का मान क्या होगा। तो देख लीजिए, आपके पास n का मान निकालेंगे तो अपने पास इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, आपके पास वो आधार तो वो 3 लेना पड़ेगा, लेकिन इसकी घातें क्या होती हैं हल करने पर। और आपको बता दूं कि आपके पास यदि कोई रूट पे संख्या हो या वर्गमूल में कोई संख्या हो तो आप उसको पक्षांतरण करते हो, यानी इधर लेके आते हो बराबर से, तो आपके पास वो किस में चल जाती है, वर्ग में चेंज हो जाती है। तो चलो हम इसको चेंज करते हैं। देखो सवाल को हल करते हैं इसको। बहुत अच्छा सवाल है आपके पास, 3 की घात n, और जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो आपके पास किस में छट जाएगा, वर्ग में छट जाएगा। तो चलो इसी सवाल को अपन आगे हल करते हैं। यही सवाल है आपके पास, 3 की घात कितना आ गया n, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 81 गुणा 81। अब अपन को पता है कि आधार क्या लेना है, 3 लेना है। तो मैंने यहाँ पे 3 की घात x रख दिया आपने। तो चलिए हम अब इसको रखते हैं, आगे सवाल हल करते हैं। तो यहाँ 3 की घात यानी 3 को कितनी बार गुना करें कि आपके पास 81 आए। तो अपन ने इसको 3 को कितनी बार गुना किया है, 4 बार। 3 को 4 बार गुना करोगे, 3 को 4 बार गुना करोगे तो आपके पास कितने आएंगे, 81 आएंगे। और यहाँ पे क्या बात कर रहा है वो, n की घात यानी 3 की घात कितनी आएगी। तो अपने पास घातें बनानी थी, आधार आधार तो आपके पास कट जाएगा, तो आप इसको यहाँ से काट दोगे, आधार तो आपके पास कट जाएगा और घात कितने आ गए, क्योंकि गुणे में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। तो अपन ने घात यहाँ पे जोड़ दी तो घात का क्या मान आ गया आपके पास निकल के, 8 आ चुका है। ठीक है, शायद समझ गए होंगे। तो चलिए इसी तरह आपके पास दूसरा सवाल है नेक्स्ट। ऐसा ही सवाल है, वो भी सवाल दे रखा है कि 4 की घात n है, वो भी वर्ग में है, और 1024 दे रखा है। अपन से बात कर रहा है कि यहाँ पे n का मान क्या आएगा। तो चलिए आप उसको सॉल्व करते हैं अपन। तो वही 4 की घात यहाँ पे कितना है, n। ये संख्या किसमें थी, वर्गमूल में थी, इधर लेके जाएंगे तो किसमें चेंज हो जाएगी, वर्ग में चेंज हो जाएगी। तो अपन को पता है कि आधार क्या मानना पड़ेगा, अपन को आधार मानना पड़ेगा कितना, 4। तो आपके पास आधार यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। तो आप रखोगे यहाँ पे, हम रखते हैं इसको, हम रखेंगे यहाँ पे 4 की घात कितना, 5 गुणा 4 की घात 5। अब आप कहोगे सर 4 की घात 5 कहाँ से लगा दिया। फर्स्ट वीडियो मैंने बता चुका हूँ आपके पास, इन घातों की मैंने सारणी बना के आपके पास लिखाई थी। यदि फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप सीधे जाइए, आपके पास फर्स्ट वीडियो देखिए, सेकंड वीडियो देखिए, फिर आपके पास थर्ड वीडियो समझ आएगा। तो आपके पास पहला पार्ट सेकंड पार्ट देखना बहुत जरूरी है, और वीडियो को एंड तक देखिए। आपके पास जब आधार समान है तो अपन आधार को काट देंगे। सिर्फ यहाँ पे n की बात हो रही है, अपन ने आधार समानता काट दिया, यहाँ पे सिर्फ n की बात हुई है। तो आपके पास मैंने बताया जब घाते आपके पास किस में हो, गुणा में हो, तो हम क्या करेंगे, घातों को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो आपके हमारा जो आंसर निकल के आया वो क्या है, आपके पास 10 आंसर हमारा निकल के आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सवाल इसी तरह का आएगा। एग्जाम में ये सवाल काफी बार पूछा चुका है, मैं बता रहा हूँ। ये एग्जाम से उठाकर ही आपके पास सवाल बता रहा हूँ, जो रेलवे आपके पास पटवार जिसमें पूछता है वो। चलिए नेक्स्ट भी ऐसा ही सवाल है, सिर्फ घातें चेंज कर रखी है उसने। यहाँ दे रखा है 2 की पावर n है, और ये है आपके पास वर्गमूल में, यहाँ दे दिया 64। अपन से बोल रहा है कि बताओ n का मान क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में भी आपके पास वो आ गया n 2 की घात n या 2 की पावर n, और यहाँ पे आ जाएगा 64 का वर्ग, क्योंकि ये क्या था आपके पास वर्गमूल था, उठा के इधर क्या कर दिया अपन ने, इसके वर्ग रख दिया है। तो देखिए आपके पास 2 की घात n है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर ऐसी बनाएंगे, क्या बनानी, 2 बनानी है, और उसकी पावर भी इतने आएगी, आपके पास कितना है, यहाँ पे 64 आए। तो अपन को पता है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना
64। तो आपके पास पावर कितनी बन चुकी है, 2 की पावर 6 बन चुकी है। लेकिन 2 की पावर 6 एक बार नहीं 2 बार रखना है, क्योंकि ये डबल बार हो रहा है ना, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, डबल बार रखेंगे। तो मैंने यहाँ 2 की पावर 6 2 की पावर 6 रख दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, वर्ग में था। तो 64 गुणा 64 होता है, अपन को पावर क्या बनानी पड़ेगी, यानी आपके पास आधार तो 2 रखना पड़ेगा, पावर कुछ ऐसी रखोगे उसका 64 हो, या घात बोलते हैं। तो आपके पास आधार समान था, मैंने काट दिया, सिर्फ n की बात कर रहा है। तो यहाँ 6 + 6 गुने में क्या हो जाती है, घातें जुड़ जाती हैं। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया आपके, हमारा जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया 12। ठीक है, ये तीनों सवाल मोस्ट है, आई हुई एग्जाम में सवाल है। क्या करना है, पहले तो वर्गमूल है उसको अपने वर्ग में चेंज किया। आपके पास आधार क्या मानोगे, जो दे रखा है उन्होंने वही आधार मानना है, ऐसी संख्या रखनी है, कितनी बार रखनी है, जितने आपके पास 64 आए। यहाँ पे 2 का आपके पास पावर 6 होगी तो 64 आएगा। ये डबल में था इसलिए वर्ग में था, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे वर्ग में रख दिया उसको। और यहाँ पे पावर क्या होती है, गुने में, तो आपके पास पावर किस में जुड़ जाएंगे, प्लस में, यानी जुड़ जाएंगे दोनों। तो आपके पास जो आंसर निकल के आया वो कितना आया, 12। बहुत अच्छे सवाल है सर, एग्जाम में आए हुए, इसलिए वजह से मैं आपके पास वही सवाल करा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं। एक सवाल आपके पास ये भी है, ये पूछ चुका है काफी बार एग्जाम में, सवाल दे रखा है, यदि m तथा n, कि n है ऐसे धन पूर्णांक संख्या है कि m की घात n 25 हो तो n की घात m का मान क्या होगा। देख लीजिए, समझ लीजिए पहले, यदि n तथा m ऐसे धन पूर्णांक, यानी वो संख्या किसमें है, धन पूर्णांक का मतलब प्लस में है, कि n की घात m बराबर 25 हो तो n की घात m, यहाँ पे दे रखा है m की घात n और यहाँ दे दिया उसने n की घात n। कहने का मतलब उसने क्या कर दिया है, पलट दिया है कि इसका मान क्या आएगा अपने पास। तो देखो ऐसी कंडीशन में अपन को पता है कि यहाँ m और यहाँ पे उसकी घात दे रखा है n, तो अपन को पता है, पहले इसको रखेंगे अपन, क्या करते हैं हम, इसको रखेंगे m की घात n और ये कितना दे रखा है 25। ये कब बन सकता है कि यहाँ के आपके पास कितनी घात हो, तो अपन को पता है कि 5 का वर्ग करा रहा है अपन से ये, तो आपके पास जब 5 का वर्ग रखते हो तो वही आता है कि नहीं 25। इसका मतलब उसने m बराबर तो क्या माना है, m बराबर तो उसने माना है आपके पास कितना 5, और n बराबर कितना माना है, n बराबर माना है 2। ये मान उसने माना है, तब जाके अपने पास क्या आंसर निकल के आया, 25 निकल के आया। उसने दे रखा है वो, अपन को निकालना क्या है, ये पूछ रहा है अपन से कि n की घात m क्या होगी, तो अपने क्या है वही पलटना है। तो देखो मैं रखता हूं यहाँ पे n की घात m, तो पहले देखो m क्या दे रखा है, m क्या निकल के आया आपके पास 2, m कितना आया है यहाँ पे 5, यानी अपन से बोल रहा है कि 2 की पावर कितनी है 5 है, तो 2 को आप कितनी बार रखोगे, गुना 5 बार रखोगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो आपके पास जब इसका निकल के जो आंसर आया है वो आपके पास कितना है, 32 आया। फिर समझ लीजिए 2 दूनी 2, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो आपके पास आंसर इसका निकल के कितना आ गया, 32 आ चुका है। बैठ गया होगा शायद समझ। यहाँ पे क्या रखा है, n की घात n में, m की घात n है, सॉरी m की घात n है तो 25 आ रहे हैं। इसका मतलब कुछ संख्या है जो वर्ग में है, अपन को पता है कि 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। इसका मतलब उसने m को तो क्या माना है, 5 माना है, n को कितना माना है, 2। फिर यहाँ के उसने पलट दिया, आपके क्या दे दी, n की घात m क्या होगी, तो अपन को पता है n का मान 2 है, आपके पास m का मान 5 है, तो 2 की पावर 5 को जब हल करते हो तो कितना आता है आपके पास, जब इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर निकल के आता है, 32 निकल के आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये बताया मैंने आपको। अगला सवाल रखते हैं अपने पास। सवाल दे रखा है उन्होंने, आपके पास सवाल है 343 गुना 49 और फिर दे रखा है 216 गुना 16 गुना 81। इसको हल करने पर क्या आएगा, तो अपन को पता है कि अपन जब इसको हल करेंगे तो ये वर्ग में है और कोई संख्या घन में भी हो सकती है। तो चलो अपन जब इसको हल करते हैं तो 7 का घन कितना होता है, 343,
और ये क्या है आपके पास 7 का वर्ग हो गया। यहाँ क्या आता है 6 का घन आता है, तो अपन यहाँ पे कितना रख देंगे 6 का घन रख देंगे गुणा। यहाँ पे देखो अपन को पता है किसका वर्ग आता है, हालांकि अपन को पता है कि सर ये 4 का वर्ग है, लेकिन यहाँ क्या बात कर रहे हैं अपन घातांक करने की, तो 4 का भी वर्ग होता है कितना 2 का, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और इसके ऊपर भी क्या लग गया वर्ग लग गया। तो ऐसी कंडीशन पे क्या होता है ये दोनों जो घातें होती हैं वो क्या होती है जुड़ जाती हैं। तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4, क्योंकि जब वो रखोगे तब भी अपन को पावर बनानी पड़ेगी, इसलिए अपन ने क्या रख दिया 2 की पावर 4। चलिए फिर अपने पास कितना दे रखा है 81 दे रखा है, तो अपन को पता है किसका वर्ग है ये 3 का वर्ग है, आपके पास 3 का वर्ग नहीं घन कर दीजिए। अपन को क्या करना है पावर फिक्स बनानी है, तो 6 बनानी पड़ेगी आप लिया, इसलिए मैंने 3 रखा है यहाँ पे। तो 81 को मैंने रखने के लिए 3 है आपके पास, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 थी 81, इसलिए 4 बन गई पावर, तो 3 की पावर 4। अब अपन को पता है कि क्या है घाते तो इसमें समान है, लेकिन आधार अलग अलग है, तो इसको रख सकते हैं अपन, इसको जब हल करेंगे अपन तो चलो ऐसे रखेंगे। यहाँ पे अपन को पता है 3 प्लस 2, क्योंकि आपके पास पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती है। यहाँ पे 6 की घात 3, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए घुमा दिया, अब इसको भी अपने पास 3 दूनी 6 बन रहा है ना, तो आप रखोगे 2 गुणा 3, अब पावर क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो 4 4 थी तो आपके पास 4 गुणा 4 प्लस 4 रख दोगे। ठीक है यहाँ 6 आ चुका है, तो अब आप जब इसको हल करेंगे हम तो यहाँ पे कितना आ गया 7 की घात 5, और जब इसको हल करोगे तो आपके पास 6 की घात 3 गुणा, और ये भी 6 की घात कितने आ गए आपके पास 8। तो आप जब इसको हल करोगे तो 7 की घात 5 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, पावर समान है तो सॉरी 4 हो जाएगा नहीं पावर, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 की घात 4 आएगा, क्योंकि पावर क्या है बराबर है समान है, तो पावर भी अपन समान रख दिया अपन ने। तो यहाँ 6 की घात दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 6 की घात 7 आ चुका है। यही आपके पास क्या है आंसर है, बैठ गया होगा शायद समझ, 6 की घात यही आंसर है आपके पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है आपके पास इसी टाइप पे है, 36 गुणा 18, फिर रखोगे आप 225 गुणा 75, और प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आप इसको हल कीजिए। तो अपन को पता है 6 का वर्ग कितना होता है, ये 6 का वर्ग होता है, लेकिन अपने पास घन रखोगे 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 3, अपन ने वर्ग नहीं करके इस संख्या को पूरी तरह रख दिया, क्योंकि यहाँ क्या आ गया 18 आ चुका है, 18 किसी का वर्ग नहीं होता है, इसलिए अपने यहाँ क्या कर दिया ये 6 का वर्ग हो गया और 6 × 18 एक कॉमन एक घन बन जाएगा अपने पास 6 का। चलिए इसको खोल के रख दिया, इसको रखते हैं आपके पास कितना आ गया 5 गुणा 5 गुणा 5 की पावर 3, यानी 5 का घन कितना होता है 125 होता है, और ये आप जब रखोगे तो आपके पास 5 × 5 गुणा 3 25 75, यहाँ तो 25 हो गया 125, 5 का घन हो गया, यहाँ पे 50 25 और 25 75। अब आपके पास जो कट रहा है उसको काट दिया, जो नहीं कट रहा है उसकी पावर बना देंगे, तो यहाँ पे कितनी पावर आ चुका है 6 की घात 3, और यहाँ पे कितना आ चुका है 5 का 1 2 3 4 5, यानी 5 का पावर कितना आ गया 5। यही आंसर आपके पास निकल के आया, बैठ गया होगा शायद समझ। यहाँ 5 का पावर बनाया था अपन ने, यहाँ 3 से 3 काट दिया आपके पास, वही 25 बना दिया 25 75। अब आपके पास अब घात बनाएंगे तो 5 की घात 5 आ चुका है। ठीक है अगला देखते हैं। यदि आपके पास दे रखा है सवाल कि 1/2 और उसकी भी घात माइनस में दे रखा है 1/2, और अपन से कह रहा है इसको हल कीजिए, तो देखिए आपके पास 1/2 और उसकी घात माइनस पावर 1 माइनस 1/2, तो जब आप इसको हल करोगे तो देखिए अपने पास कितने आते हैं, ये संख्या माइनस में तो प्लस में लाने के लिए मैंने बताया था आपके पास नियम, तो अपन क्या कर देंगे इसको भिन्न को पलट देंगे। चलिए पलट दिया अपन ने, यहाँ पे 2 आ चुका है और यहाँ पे घात कितने आ चुके हैं 1/2। अब मैं आपको बता चुका हूँ नियम पे, या कि आप किसी भी संख्या के ऊपर घात लगी हो और आपके पास घात कितनी हो 1/2, तो ये संख्या जाके किस में चेंज हो जाती है वर्ग में चेंज हो जाती है, क्योंकि ये क्या है वर्गमूल है। और जब अपन घातांक में करने हैं ना तो आपके पास ये करनी बन चुकी है, आप ये घातांक में था, इसी तरह आपके पास जब इसको बनाओगे इसकी 1/2 घात है तो ये किस में चेंज हो जाएगा रूट में चेंज हो जाएगा। इसी रूप में अपन ने थी इस रूप में रख दिया उसको, ये आंसर निकल के आया। ये सूत्र था जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था,
जिस भैया ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो पहले फर्स्ट वीडियो देखें, फिर सेकंड, फिर थर्ड में आपको इसको समझ आएगा क्या है। पूरा वीडियो को जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट सवाल दे रखा है आपके पास 32 की घात दे रखी है 243 और यहां दे रखा है आपके पास कितना -4/5। किस में दे रखा है? माइनस में दे रखा है। घात को प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे? अपन पलट देंगे इसको। तो अपन ने जब इसको हल किया तो आपके पास 243 ऊपर चल जाएगा और 32 क्या जाएगा नीचे, क्योंकि घात को क्या करना पड़ता है? पलटना पड़ता है सर। तो चलो अपन शुरू करते हैं। आपके पास प्लस मिला चुके हैं अपन, यहाँ पे भी आधार कोई समान होगा, यहाँ पे भी आधार कोई समान होगा। तो अपन देखते हैं यहाँ पे आपके पास 3 की पावर रखते हो, देख लीजिए यहाँ पे 3 की पावर कितने रखते हो? 5 रखते हो, और यहाँ पे 2 की पावर 5 रखते हो तो 32 आता है। तो 3 की पावर 5 रखी अपन ने इधर और यहाँ पे रखा 2 की पावर 5, तब जाके आपके पास ये संख्या 243 और 32 आता है। और यहाँ पे घात कितनी दे रखी है आपके पास? 4/5। क्या घातें समान है? बाहर निकाल लेंगे अपन। तो अपन इसको बाहर निकाल लिया है और बाहर निकाल लिया है तो आपके पास कितने आ गए? 4/5। तो 5 से 5 कट गया। तो देखिए 3/2 और उसकी भी घात कितनी है? 4 है। तो आपके पास क्या करना पड़ेगा? या तो पावर बना दीजिए, या आपके पास ऐसे भी रख सकता है वो। जब इसके आप बनाओगे 3 दूनी 6 81 भाई 27 81, 3 का घन कितना होता है? 27 होता है। यहाँ पे आपके पास कितना आएगा? जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एम 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, 8 8 दूनी 16। यहाँ कितना आ जाएगा? 16। कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं कट रहा है तो आपके पास आंसर वही निकल के आएगा कितना? 81/16। वो भी किस में आएगा सर? वो भी आपके पास किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। समझने बैठ रहा है? पहले दोनों वीडियो देख लेना, पिछली 2 वीडियो में आपके पास डाल चुका हूँ, फर्स्ट और सेकंड भाग, समझ बैठ जाएगा आपके पास। उसमें मैंने सारे नियम बता दिए। ये तो अपन सवाल हल कर रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो सवाल हल कर रहे हैं। और नियम आपके पास मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। किसमें है? माइनस में है सर। और ये भी किसमें है? माइनस में। तो ये रूल आपके पास देखिए, यदि घात भी माइनस में और बाहर जो आपके पास दे रखी है वो घात वो भी माइनस में हो, तो इसको प्लस में लाने के लिए पहले तो सर्वप्रथम प्लस में लेके आएंगे। आप पलटोगे तो माइनस का कितना आएगा? 343। क्यों पलट रहे हो सर? क्योंकि इसको क्या बनाना है? प्लस में बनाना है। अब यहाँ माइनस का आपके पास लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अपन को पता है किसका है? 7 का घन होता है। तो -7 का मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? घन। संख्या को बाहर निकाल दिया और 2/3। घन को 3 से 3 कट गया। भाई 7 का घन होता है ना, बाहर निकालेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 से 3 कट गया। अब अपन को पता है कि 7 का वर्ग रखते हैं तो कितना आता है? 49। वो कैसे आता है देख लीजिए। कहीं कहीं गलती से अपन क्या कर देते हैं? -49 और कहते हैं सही है क्योंकि यहाँ पे माइनस का। अरे नहीं, जब अपन -7 गुणा -7 करते हो ना तो माइनस माइनस किस में चेंज हो जाता है? प्लस में चेंज हो जाता है। इसलिए जो आंसर आता है वो 49 आएगा, नहीं कि -49। इस बात का सबसे बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आंसर जो आपके पास निकल के आया वो कितना है? 49। -7 को गुणा करते हो तो संख्या प्लस में आती है, माइनस माइनस की। बाकी आप माइनस गुणा प्लस में करते हो तो माइनस आता है, प्लस गुणा माइनस करते हो तब भी माइनस आता है, ध्यान रखना। वे चिन्हों का सबसे बड़ा ध्यान रखो। तो पलटने पर कितना आ गया आपके पास? ये संख्या आ चुकी है। चलिए तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? पार्ट्स दोनों पीछे के आपके पास वीडियो डाल चुका हूं मैं, इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट, वो जरूर पढ़ लेना यदि आपने नहीं देखा हो तो, तब जाके आपके पास ये जो पार्ट थर्ड है वो समझ आएगा। पूरे वीडियो को देखा करो आप ध्यान से। एक एक सवाल महत्वपूर्ण है एग्जाम में अपने पास। एक सवाल यदि आपके पास गलत चल जाता है तो आप कुछ पॉइंट से फेल हो जाते हो, एक सवाल आपके पास सही चल जाता है आप तो कुछ पॉइंट से पास हो जाते हो। यही कंपटीशन का खेल है सर। इसमें एक लड़ाई होती है आपके पास, हथियार आपके पास पूरे जब ठीक है तो आप इस लड़ाई जीत सकते हो। हथियार मेरे कहने का मतलब आपके पास सब नॉलेज होनी चाहिए, मैथ की नॉलेज, रीजनिंग आपके पास पूरी तरह तैयार रखो, जीके को रखो, करंट जीके को तैयार रखो, आपके पास ओल्ड जीके तैयार रखो। ओल्ड जीके में साइंस को सबसे ज्यादा पढ़ो, साइंस को सबसे ज्यादा पढ़ो, साइंस और करंट को। ओल्ड जीके तो आपके पास चलते रहने, लेकिन साइंस के सवाल आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और करंट के भी सवाल आपके पास साल भर की करंट दे देता है वो, तो 6 महीने की कम से कम कंपटीशन में करंट होना जरूरी है, तब जाके आप पास होगे। एग्जाम सबकी लगेगी, मैं फिर बोल रहा हूँ,
जितने भी फॉर्म भरे उसके लगेगी, आगे भी एग्जाम होगी। ऐसा नहीं है कि कोरोना चल रहा है तो लॉकडाउन हो रहा है तो इस वजह से कहीं भी एग्जाम नहीं होगी। मैं बोल रहा हूँ आपको दावे के साथ, जैसे ही लॉकडाउन हटा आपके पास एग्जाम की भरमार आएगी, ऊपर नीचे एग्जाम आएंगे, आपके पास तैयारी कर नहीं पाओगे। ऐसा अवसर जिंदगी में बहुत कम मिलता है कि आपके पास बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। इस वक्त सब कुछ शांत है और आपके पास टाइम को इतना बर्बाद न करें। तो देखते हैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आएंगे आपके पास कोई घातांक करने का 4 पार्ट्स, उसमें बहुत अच्छे सवाल लेके आऊंगा मैं एसएससी लेवल के। तो देखते रहिए वीडियो को, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।